सैलून जाना मुझे पाकिस्तान में भी पसंद नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो ख़ैर अफ़ोर्ड करना ही बड़ा मुश्किल है, एक्सपेंसिव है काफ़ी, तो बस इंस्ट्रक्शंस वग़ैरह पढ़ के खुद ही थोड़े से तजर्बे कर लेते हैं, जो ट्रीटमेंट्स थोड़े बहुत करने हों। ख़ैर अब बनाते हैं लच्छा पराठा, बहुत मज़े के ये पराठे तैयार होते हैं, आपने कोई इसमें अंडा, दूध कुछ नहीं डालना, बहुत सिंपल तरीके से बस टिप्स एंड ट्रिक्स को आपने नोट करना है। 4 कप मैदा है, 2 टीस्पून मैंने शक्कर डाली है और 2 ही टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है। अब इसको मैंने चम्मच से मिक्स करके, चम्मच से ही मैंने आटा गूँध लेना है ताकि मेरे हाथों को ना चिपके, वरना मैदा तो हाथ से उतारना भी मुश्किल हो जाता है। तो बस नॉर्मल पानी डाल के मैं इसको चम्मच से ही इकट्ठा कर रही हूँ। ये आपके सामने जो है वो मैंने इस वीडियो को कट नहीं किया है बीच में, स्पीड तेज़ की है मैंने इसकी। और जब ये इकट्ठा हो गया अच्छे से, फिर मैंने हाथ पे ऑयल लगा के हल्का-सा इसको बस मैंने मिक्स किया है और इसको मैं कवर करके रख दूँगी। यहाँ पे आपने इस स्टेज पे मेहनत नहीं करनी इस पे। और जब आधा घंटा मैंने इसको छोड़ दिया है, उसके बाद मैं इसको थोड़ा-सा गूँध लूँगी। फिर से ऑयल मैंने लगाया है हाथ पे और इसको मैं अच्छे से गूँध लूँगी मैदे को। और इस तरह से मैदे को गूँधना बहुत आसान हो जाता है, वरना अगर शुरू में ही आप कोशिश करें तो आप लगे रहेंगे, लेकिन वो स्मूथ नहीं होगा। इस तरह आप देखेंगे कि आधा घंटा रेस्ट लेने की वजह से बहुत ईज़िली स्मूथ हो गया है। अब मैंने इसके बड़े-बड़े से पेड़े बना लिए हैं, क्योंकि इस पेड़े के मैं बाद में 2-2 पराठे बनाऊँगी। आप चाहें तो बड़ा पराठा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इस स्टेज पे आपने दोबारा इनको ऑयल लगा के रेस्ट देना है। आधा घंटा कम से कम आपने इनको रेस्ट देना है। ये मिक्सचर का मेरे से वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। आपने आधा कप मैदा लेना है, इसमें आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के ऑयल के साथ इसका एक पेस्ट बना लेना है। ये हम लेयरिंग में यूज़ करेंगे। ऑयल लगाने की वजह से आप देखेंगे कि आपके जो पेड़े हैं वो खुद ब खुद फैलते चले जाएँगे, वरना तो आप अगर इसको रेस्ट नहीं देंगे ना, तो ये वापस श्रिंक बैक हो जाता है। तो ऑयल लगा के जब आप छोड़ देते हैं आधा पौना घंटा, तो आपका बहुत आसानी हो जाती है। अब इसके ऊपर आपने दिल खोल के ये मिक्सचर लगाना है, जिसमें सिर्फ़ मैदा, बेकिंग पाउडर और ऑयल है। इसके बाद आप इसको रोल कर लें इस तरह से। रोल करने के बाद अब मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ पेड़े बनाने के। एक तो इस तरह से आप सिंपल पेड़ा बना सकते हैं, ठीक है? रोल करके जिस तरह से हम नॉर्मल पराठे का बनाते हैं। इसको मैंने जो है वो एक बड़ा बनाया है और बाकी जो है वो मैं ये छोटे साइज़ के पेड़े बना रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं, रोल करके छोटे-छोटे से क्यूट से पेड़े आपने बना लेने हैं और इन पेड़ों को दोबारा से आपने 1 घंटे का रेस्ट देना है। दूसरा तरीका ये है, रोल करने के बाद आपने उसके छोटे-छोटे टुकड़े करने हैं और एक दूसरे के ऊपर रख के प्रेस कर लेना है। इस तरीके से आपकी लेयर्स बहुत अच्छी आएँगी। लेकिन ट्रिक वही है कि आपने इसको रेस्ट अच्छा खासा देना है। आप चाहें तो इसको रात को बना के रख लें, अगर आपने सुबह नाश्ते में खाने हैं तो रात को इस तरह से पेड़े बना के रख लें। सुबह आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और पेड़ों को अच्छे से जब रेस्ट मिला होता है तो वो फैल भी आसानी से जाते हैं। तो ये देख लें आप कितने अच्छी-सी लेयर्स आ रही हैं आप। इनको हल्का-सा आपने मोटा रखना है और इनको तेज़ आग पे आपने नहीं पकाना है, दरमियानी सी आँच पे आपने दबाते हुए स्पैचुला से आपने इसको प्रेस करते जाना है। ऊपर आप ऑयल या घी लगाएँ या बटर लगाएँ और प्रेस करते हुए आपने इसको पका लेना है। आप देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता ये पराठे तैयार हुए हैं। ये तो खाली खाने में भी इतने मज़े के लगते हैं ना, आप चाय के साथ अगर खाना चाहें तो बहुत ही मज़े के लगते हैं।